वेलकम। सभी लोग कैसे हैं? तो आज से अपना फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। अभी 1 से 2 दिन आप सभी लोग व्यस्त रहे होंगे, पेट के एग्जाम में व्यस्त रहे होंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने भी आपको कोई वीडियो नहीं दिया क्योंकि आप लोग पेपर व्यस्त थे, काफी भीड़ था, तो इसलिए आप लोग थके हुए थे। हम लोगों ने अब आज से फिर आपको नए वीडियो मिलना चालू होंगे। तो अभी अगर आप देखिए, कई लोगों को डाउट है कि लग रहा है कि सर सिर्फ आप अभी शॉर्टकट सिखा रहे हैं, चैप्टर की क्लासेस कब लेंगे? तो पहले शॉर्टकट सीख लेते 2-3 दिन, उसके लगातार सारे चैप्टर्स के भी क्लास होंगे, अर्थमेटिक एडवांस पूरी मैथ की पूरी क्लास होगी, एक एक चीज। अगर आप कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा, मैं उस कमेंट से पढ़ के जो भी डाउट होगा मैं जरूर क्लियर कर दूंगा। अगर आपने मेरे पिछली क्लास देखी होगी तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर के पूरे तरीके सीख लिए थे, किसी भी नंबर के स्क्वायर कैसे करना है सब कुछ सीख लिया था। आज हम आपको सिखाएंगे स्क्वायर से रिलेटेड सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं और तुम्हें कैसे सॉल्व कर लेना था जल्दी से जल्दी बिना कुछ कैलकुलेशन किए। तो आज हम आपको सिखाएंगे, इसको अपनी कॉपी किताब लेके बैठिए और मैं पॉइंट बोलूंगा, उस पॉइंट को नोट करिएगा और एग्जाम्पल देके मैं आपको सारे पॉइंट यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है? तो हेडिंग सबसे पहले आप सभी लोग डाल लेंगे स्क्वायर से संबंधित विशेष पॉइंट, जिससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिए स्क्वायर से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि अगर आपने, पहला पॉइंट है हमारा, अगर इवन नंबर का, किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। पहला पॉइंट है हमारा, ध्यान सुनिए, सब लोग कॉपी में नोट करिएगा। इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा इवन नंबर आता है और जबकि ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा ऑड नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 34 का स्क्वायर किया, 34 का स्क्वायर 1156 होता है, 4 एक इवन नंबर है तो 6 भी देखिए इवन नंबर है, इवन का स्क्वायर इवन। और अगर 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 होता है। अगर ये ऑड है तो इसका स्क्वायर भी कैसा नंबर आएगा? ऑड। इवन का रिजल्ट हमेशा इवन होगा स्क्वायर में और ऑड का रिजल्ट हमेशा ऑड होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इवन नंबर का स्क्वायर करने पर ऑड आ जाए या ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर इवन आ जाए। ठीक है? तो पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि जैसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए, मान लीजिए उसने कहा कि 167 का स्क्वायर करना है 167 का, और 4 ऑप्शन में अगर किसी एक ऑप्शन में अगर ऑड नंबर है तो ये तो उत्तर पहले नहीं होगा, बाकी पे चलेंगे, देखेंगे आगे कैसे होता है। पहला पॉइंट समझ में आया सबको? पहला पॉइंट, इवन का स्क्वायर करने पर हमेशा इवन नंबर और ऑड का स्क्वायर करने पर हमेशा ऑड नंबर आता है। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसके इकाई में, उसके यूनिट में 2, 3, 7, 8 ये 4 डिजिट कभी नहीं आ सकते। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसके इकाई में 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर कभी नहीं आ सकते। अगर ये 4 नंबर इकाई में है, 4 में से कोई भी एक नंबर अगर यूनिट में है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एग्जाम में सवाल ऐसे बन सकता है, 4 ऑप्शन होंगे, कहते हैं इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए एक ऑप्शन में बड़ी सी संख्या लिखी है, उसकी इकाई में 8 लिखा है, तो इकाई में 8 लिखा तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। बाकी को देखेंगे कैसे क्या करना है, वो आगे हम सीखते चल रहे हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसके यूनिट में 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर कभी नहीं आ सकते हैं। ठीक है? तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। जैसे देखिए कुल मिला के मेरे पास 10 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मेरे पास कुल 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट में हम इकाई के बारे में पहले आपको बता रहे हैं कि इकाई में कौन सा अंक आ सकता है, कैसा नहीं आ सकता, उसको सीखते। जैसे भी आपने सीखा कि 2, 3, 7 और 8 ये 4 अंक तो मेरे नहीं आ सकते हैं, तो बचे वाली डिजिट मेरी आ सकती है 1, 4, 5, 6 और 9। तो अब ये कैसे आएगा देखिए, अगर किसी संख्या के स्क्वायर करने पर अगर उसके इकाई में 5 आ रहा, मैंने कौन कौन सीख लिया, 2 सीख लिया, 3 सीख लिया, 7 और 8 4 अंक तो नहीं आ सकते। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर अगर उसके इकाई में 5 आ रहा है, 5 पर बात करते पहले, अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर अगर उसकी इकाई में 5 आ रहा है, उसके इकाई में अगर 5 आ रहा है तो 5 कभी अकेला नहीं आएगा, 5 के पहले हमेशा 2 जरूर रहेगा, 5 हमेशा 25 के साथ आएगा। जैसे 35 का स्क्वायर होता है 12, 25, 25 का स्क्वायर 625, 85 का स्क्वायर होता है 72, 25। अगर 5 है तो उससे पहले 2 जरूर होगा, 5 से पहले अगर 2 के अलावा कोई और नंबर है तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है? तो 5 वाली बात भी हो गई। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, 6 पर आते हैं।
6 पर के बारे में जान लीजिए। 6 के लिए जान लीजिए, अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर अगर उसके इकाई में 6 आ जाता है तो 6 से पहले याद रखिए हमेशा और हमेशा एक ऑड नंबर आता है। अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर अगर उसके इकाई में यूनिट में अगर 6 आ गया तो 6 से पहले हमेशा एक ऑड नंबर आएगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर इवन नंबर है तो कंफर्म वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 14 का स्क्वायर होता है 196, 16 का स्क्वायर 256, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676। मतलब अगर उसके इकाई में 6 है तो उससे पहले हमेशा कैसा नंबर है, और अगर इवन है तो कंफर्म वो काट दीजिए, वो ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता है कि अगर इकाई किसी संख्या के स्क्वायर करने पर अगर इकाई में 6 आ गया तो 6 से पहले हमेशा और हमेशा एक ऐसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके नोट करते जाइएगा। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। हमने 2, 3, 7, 8, 5 और इसके बाद हम लोग ने अगला नंबर देख लिया 6। तो 6 भी हम लोग को समझ में आ गया 6 कैसे होता है। अब अगला पॉइंट जानिए, बचा 1, 4, 9 पर आते हैं। 1, 4 और 9 किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर अगर उसके इकाई में 1 आ जाए, यूनिट में अगर 1 आ जाए या 4 आ जाए या 9 आ जाए तो उससे पहले याद रखिए हमेशा हमेशा एक इवन नंबर आएगा। हमेशा और हमेशा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। अगर 1 है या 4 है या 9 है, 1 है या 4 या 9 तो उससे पहले हमेशा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अन्यथा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1, 4, 9 अगर इकाई में है तो उससे पहले हमेशा और हमेशा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा हो गया 1 वाला भी हो गया, 4 वाला भी हो गया और 9 वाला भी हो गया। एक बच गया 0 वाला। अब 0 वाला पॉइंट सीख लेते हैं कि अगर इकाई में 0 आ रहा है तो क्या होगा। किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर अगर उसके इकाई में 0 आ जाए, किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर अगर उसके इकाई में 0 आ जाए तो 0 हमेशा पेयर में होंगे। 2 0 होंगे या 4 0 होंगे या 6 0 होंगे, 8 1 3 5 7 की संख्या में 0 नहीं होंगे। अगर 1 3 5 7 की संख्या में 0 है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 300 का स्क्वायर 9 पे 40। मतलब अगर 0 है तो 2 होंगे, पेयर में होंगे। 0 में से किसमें होंगे, पेयर में। 1 3 5 7 में 0 नहीं होंगे। अगर 2 4 6 8 2 4 6 8 में है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अन्यथा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये हमने सारे 10 डिजिट 0 से लेकर 9 तक डिजिट अगर इकाई में आ रहे हैं तो उनसे पहले कौन सा नंबर हो सकता है और कौन सा नंबर नहीं हो सकता है, वो हम लोगों ने सीख लिया। अगले पॉइंट पर आते हैं। किसी भी संख्या के स्क्वायर का डिजिटल सम, किसी भी संख्या के स्क्वायर का डिजिटल सम, आगे हम डिजिटल सम आपको पढ़ाएंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का जोड़। अब इसके हम शॉर्टकट पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम बेसिक्स पर हैं। डिजिटल सम, किसी भी संख्या के स्क्वायर का डिजिटल सम 1 4 7 9 यही हो सकता है। अगर इसके अलावा किसी का डिजिटल सम आ रहा है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब 9 को 0 मान लिया जाता है ये, लेकिन है जब हम पढ़ाएंगे तब सीखेंगे। अभी हम बेसिक्स लेके चल रहे हैं कि हम मान लेते हैं हमको भी डिजिटल सम नहीं मालूम है, उन लोगों को भी हम बता रहे हैं। ठीक है, बाकी 9 को भाग दें, जहां 9 जोड़ने पर जिसको हम लोग 0 पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। अभी मान लेते हैं कि हमें डिजिटल सम नहीं आता, मतलब क्या है, क्या पॉइंट बोला सुनिए। किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर उस संख्या के स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगा उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इसके अलावा और कोई डिजिटल सम आएगा यानी वो संख्या कंफर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनमें से कोई होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, जैसे हम आपको दिखा दें, 23 का स्क्वायर 529, उस दिन हम लोगों ने शायद 824 का स्क्वायर किया था। 6 7 8 9 7 6, 113 का स्क्वायर 12769, 689 का स्क्वायर 474721। कहना क्या चाह रहा है जरा देखिए। किसी भी संख्या का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगा उसके नंबर्स को अगर जोड़े यहाँ पर
5 2 7, 7 9 16, 16 को मैं 6 और 1 7, इसका डिस्टेंस देखिए 7 आ रहा है, इसी को डिस्टेंस हम बोलते हैं। जोड़ दिए 5 2 7, 7 9 16, 16 के नंबर फिर जोड़ दिए 6 और 1 7, तो ये 7 हो गया। यहाँ देखिए 6 7 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 7 37, 37 6 43, 43 आया, 43 को भी जोड़िए कितना हो गया 7, ठीक है। 1 इसको जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 15 7 22, 22 2 24, 24 और 1 25, इसका भी 7 ही आ रहा है। 4 7 11, 4 15, 7 22 2 24, इसका भी 7 ही आ रहा है। मतलब 7 आ रहा है, लेकिन 1 4 7 9, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो 12 का स्क्वायर हम करें, 12 स्क्वायर 144, तो 4 4 8 1 9, ये आ रहा है, ठीक है। तो 1 आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा या 9, किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उनके नंबर को जोड़ के अगर सिंगल डिजिट बनाए तो उसका नंबर में यही नंबर्स आ सकते हैं। अब कई बार लोगों को लगता है कि भूल ना जाए, तो उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि ये डिजिटल सम कौन कौन सा हो सकता है, उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है तब तक स्क्वायर करिए जब तक डबल डिजिट ना आ जाए, तब तक। जैसे हम कहें हमको याद रखना है कि 1 4 7 9 भूल जाते हैं, तो इसको ये देखिए, इसका याद रखने का तरीका ये होता है, तब तक स्क्वायर करिए जब तक डबल डिजिट ना आ जाए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, डबल डिजिट आ गया, बस यहीं रुक जाइए। यही डिजिटल सम है, 1 4 9 और 6 1 7, 1 4 7 9 ही डिजिटल सम हो सकता है। बस अगर भूले तो बस यहां तक ऐसे करना है, तब तक स्क्वायर करिए जब तक डबल डिजिट ना आ जाए, जहां डबल डिजिट आ जाए वहीं पर रुक जाइए, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं। किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर, किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर वो संख्या, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर उस करने पर जो डिजिट आएगी उसकी लास्ट की 2 डिजिट, उसके लास्ट की 2 डिजिट हमेशा 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर से मैच करेगी। क्या बोला फिर सुनिए, किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर उसकी लास्ट की 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक के किसी भी संख्या के स्क्वायर से मैच करेगी। अगर मैच नहीं कर रहा है तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले लिखा था 824 का स्क्वायर 6 7 8 9 7 6, 1397 का स्क्वायर किया था हम लोग ने 1951 609। एक कोई और लिख लेते हैं, एक कोई और लिख लेते हैं, मान लीजिए 64 का स्क्वायर लिख लेते हैं 4096, ठीक है। कहने का मतलब समझिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, इसकी लास्ट की 2 डिजिट लीजिए, 76 है, लास्ट में 76 है, 76 76 1 से लेकर 24 तक किसी में आता है, 24 में आता है, 24 का स्क्वायर 5 76, 24 का स्क्वायर 5 76, तो 76 आता है, उत्तर हो सकता है। इसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 09 आ रहा है, 09 1 से लेकर 24 तक किसी में आता है, 3 का स्क्वायर 09 होता है, उत्तर हो सकता है, सॉरी हो सकता है। 64 का किया 40 96, 40 96 में 96 किस में आता है, 14 में, तो ये भी उत्तर हो सकता है। किसी भी संख्या के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट हमेशा मैच करेगा, 1 से लेके 24 तक की किसी भी संख्या के स्क्वायर से मैच करेगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1 से लेकर 24 तक में मैच नहीं कर रहा है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके बाद क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा, उसमें भी 5-6 पॉइंट मुझे और सिखाने हैं, तो इस पॉइंट को इतने रखते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिए। कल हम इसमें इतने ही पॉइंट और जोड़ के सिखा देंगे ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको पहले तैयार कर लीजिए, कल हम आपको फिर से ये वीडियो दे देंगे कि इसमें आगे के 5-6 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे पॉइंट हैं, उन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो उनसे कैसे निकालते हैं। सारे पॉइंट में से 3-4 सवाल, आपके 2 सवाल जरूर बनते हैं स्क्वायर से, इनमें से ही बनते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।